जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माता दुर्गा और भगवान भैरव सायुज्य प्रयोग देने जा रहे हैं। साधना कह सकते हैं आप इसको। पूर्ण रूप से इनकी शक्तियाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ाएंगे। काफ़ी लोग जो ऐसे होते हैं जिनको लोग कहते हैं कि गुरुजी इनकी सवारी है, चौंकी चाहिए, या हम दुनिया का कोई भला कर सकें अच्छा काम करने के लिए, तो इस प्रयोग के बाद आप वो भी कर पाएंगे। यानी कि जो भी ये प्रयोग कर लेता है, भगवान भैरव और माता दुर्गा दोनों को साथ चलाने का। हालांकि इससे पहले भी हमने महाबली हनुमान और भगवान भैरव और दुर्गा जी का प्रयोग दिया हुआ है, काफ़ी लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला है। यहाँ पर मेनली जो है मात्र दुर्गा जी और भगवान भैरव, इनका प्रयोग दिया जा रहा है और पूर्ण रूप से सात्विक है, कोई भी कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो। और यकीन कीजिए दोस्तों, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, खुद ब खुद अपने आप दूर होने लग जाएंगी। कैसी भी दिक्कत क्यों ना हो, इंसान को जो रहने के लिए, जीने के लिए जितने भी सुख सुविधा चाहिए, वो खुद ब खुद आने लग जाएंगी। क्या करना है, कैसे, कितने दिन करना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से सुने, उसी के बाद करने बैठे। दोस्तों, जब भी आप कुछ करते हो, नॉर्मल सी बात है, समय लगेगा उसके अंदर, कोई 11 दिन का, 21 दिन का, 31 दिन का, तो ये समय व्यर्थ ना जाए आपका। अगर आपको पूर्ण जानकारी नहीं है तो बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें, याद रखिएगा। और रिक्वेस्ट करेंगे फिर से कि कोई भी उग्र प्रयोग जिसके अंदर की चेतावनी दी गई हो कि बिना गुरु से पूछे ना करें। गुरु मंत्र जरूरी है, तो ऐसे में बिल्कुल ध्यान रखें कि गुरु आपके पास, या फिर गुरु के द्वारा इजाज़त, या फिर गुरु धारण आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी प्रयोग ना करें जिसमें नुकसान हो सके आपका। हम भी नहीं चाहेंगे। देखिए, जन कल्याण के लिए पूर्ण वीडियो और पूरी विधि विधान के साथ सब कुछ आपके सामने रख दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आए और करना शुरू कर दे। जहाँ पर वार्निंग है तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये क्षेत्र ऐसा है, आकर्षित करता है साधनाएं, शक्तियाँ, हर कोई चाहता है आज की डेट में, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो बेस है उसको बनाएं पहले, उसके बाद आगे बढ़ें। यानी कि फर्स्ट टू 5 आपने पढ़ा नहीं और सीधा 10th में जाना चाह रहे हो, तो ये काम ना करें, फेल हो गए। और वहाँ पर स्कूल की बात करें, कॉलेज की, या किसी भी क्षेत्र की, नुकसान नहीं होगा। आप दोबारा वहाँ से उठ के बैक आ जाओगे, फिर से न्यू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर ऊर्जा के द्वारा, शक्ति के द्वारा नुकसान हुआ तो दोस्तों ये भारी पड़ सकता है आपको, याद रखिएगा। तो इसलिए वार्निंग जो दी जाती है उसको ध्यान रखें, ध्यान में रखकर फिर करें। बेसिक ग्रुप, जैसा कि हमने बताया कि बेस बनाएं। बेसिक ग्रुप में जो भी मंत्र होते हैं, चाहे वो आसन मंत्र है, कीलन मंत्र है, घेरा मंत्र है, देह रक्षा मंत्र है, 10 दिशा बंधन मंत्र है, कवच है, और भी जितने मंत्र होते हैं ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है। ग्रुप जल्दी शुरू होने वाला है, बेसिक ग्रुप। जो भी ऐड होना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है, आ सकते हैं। उसके अंदर आपकी गुरु दीक्षा भी होती है, प्लस आपको पूरा बेस बनाकर सिखाया जाता है। जो मेहनत कर सके, 5 से 6 महीने का दोस्तों ये ग्रुप होता है, याद रखिएगा। कोई ये ना सोचे कि 1 आध महीने के अंदर मेरी गुरु दीक्षा हो गई और मैं फ्री हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर तरीके से आपको विधि विधान दिया जाएगा। व्हाट्सएप ऑनलाइन ग्रुप बनता है, ग्रुप के अंदर आपको एक एक चीज़ बाकायदा लिखत में और मंत्र बोलकर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी जुड़ना चाहते हैं आके जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं इस विधान के ऊपर, आपने क्या करना और कब करना है और कितना। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, thumbnail देखा आपने, दुर्गा भैरव। इस प्रयोग को आप किसी भी अष्टमी से, चतुर्थी से, चतुर्दशी से, यानी कि अमावस्या के बाद चौथा दिन, 8वां दिन, 14वां दिन, या फिर पूर्णिमा से कभी भी शुरू कर सकते हैं। अमावस्या के बाद अष्टमी को शुरू करेंगे तो बहुत बेहतर है। करना क्या है आपने, समय इसके अंदर सुबह 4 से लेकर 7 बजे का रखें, या फिर शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक का। लाल रंग के कपड़े पहनकर बैठ जाएं, लाल ही आसन ले लें। कपड़े लाल नहीं हैं अगर आपके पास, तो कोई भी धुले हुए वस्त्र आप आराम से पहनकर जिसमें बैठ सकें आप तसल्ली से, चाहे वो टी-शर्ट हो, पजामा हो, ऐसे में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वस्त्र ले लें धुले हुए। शाम को करें तो नहा धोकर बैठें, ऐसे ना करें। सुबह तो नॉर्मली आप नहा धोकर ही करेंगे। तो हमने करना क्या है दोस्तों, आसन के ऊपर विराजमान हो जाएं। जिस समय आसन पर बैठकर चौकी पटरा या क्रिया करेंगे आप पूजन की, उस समय आपका मुख जो है उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर हो। चौकी लगाएं अपने सामने,
उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, आसन लाल ही रहेगा और वो चौकी का कपड़ा लाल रहेगा। उसके ऊपर माँ दुर्गा जी की फोटो स्थापना दें। एक सुपारी के ऊपर काला रंग के या फिर लाल कलर करके थोड़ा सा चावल या फिर काले तिल, इसके ढेरी के ऊपर स्थापना दें भगवान भैरव की। और साथ में ही लाल रंग के चावल या फिर नॉर्मल चावल एक सुपारी की स्थापना दें। जो दूसरी सुपारी रखेंगे आप गणेश भगवान के नाम से, उसके ऊपर लाल रंग का कलावा चारों तरफ से इस तरीके से लपेट दो कि वो पूरी सुपारी ढक जाए। जिस तरीके से पंडित आते हैं घर पे हवन करवाने के लिए, तो गणेश जी की जब स्थापना दी जाती है उस समय पर एक सुपारी रखी जाती है। एक्चुअली उसको गणेश भगवान के नाम से रखी जाती है। वो उस तरीके से लपेट कर कलावे को उस पूरी सुपारी के ऊपर स्थापना दे देनी है अपने। उसके बाद दोस्तों देसी घी या तिल का तेल, इन दोनों में से किसी एक की जोत जलानी है। सरसों का तेल की जोत ना जलाएं। यहाँ पर अपने इष्ट देव से, पितरों से साधना में पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे, याद करें उनको। उसके बाद गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, दोनों की एक एक माला, दोनों से प्रार्थना करें। पूर्ण रूप से साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। माँ दुर्गा, भगवान भैरव की पूर्ण शक्ति हासिल हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। माता रानी का पूजन तिलक, चावल, फूल चढ़ाकर करें, सेम भगवान भैरव का और सेम भगवान गणेश जी का। उसके बाद ये मंत्र जो आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इस मंत्र की दोस्तों हमने 11 माला करनी है रोजाना। माला आप रुद्राक्ष की, लाल मूंगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या फिर लाल चंदन। रुद्राक्ष और मूंगा लें तो ज़्यादा बेटर है, बाकी जो आपको मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रयोग टोटल आपने जो करना है दोस्तों 21 दिन का करना है। 40 डेज ले जा सकते हैं अगर आपकी बैठक अच्छी है और आप इतने दिन तक कर सकते हो, नहीं तो कम से कम 21 दिन करना है। पहले दिन जब आप शुरू करेंगे इस प्रयोग को, थोड़ा सा हलवा बनाना है, पूड़ी बनानी है इस प्रयोग को, यानी कि जब आप करने बैठेंगे, संकल्प वगैरह कर लिया, अपनी मालाएं पूरी कर ली, जब पूर्ण हो गया जब आपका, उसके बाद या फिर स्टार्टिंग में सबसे पहले जब आप स्थापना कर दें चौकी के ऊपर, उस समय दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप, या तो पूजन के बाद या पहले स्टार्टिंग में आह्वान के लिए। करना क्या है आपने, थोड़ा सा कंडा जो गाय के गोबर का उपला होता है उसको सुलगाना है। छोटा सा एक हवन कुंड ले लीजिए, उस उपले को सुलगाकर उसके ऊपर देसी घी, सरसों का तेल, कुछ भी डाल सकते हैं आप अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। उसके बाद जो हलवा है कढ़ाई के अंदर जो बनेगा, पूरी की पूरी कढ़ाई रखनी है अपने पास। ऐसा नहीं कि कटोरी में निकाल कर आप ले आए, और हो सके तो उसके पेड़े बना लें, नहीं तो जैसे कि जैसा हलवा उसके अंदर पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। और 5 पूड़ियाँ अपने पास रख लें, एक जल गिलास पानी का ये रख लेना अपने पास। उसके बाद दोस्तों मिठाई में कोई भी भोग रख सकते हैं जो आपको समझ आए, बर्फ़ी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब आपने ये क्रिया कर लेनी है, कंडे पे अग्नि सुलगा लिए जब आपने, 5 पूड़ियाँ जो हैं माता रानी के नाम से दें, थोड़ा सा तोड़ें पूड़ी को, थोड़ा सा हलवा लें, उसके अंदर अग्नि में स्वाहा कर दें, यानी कि भोग चढ़ा दें माता रानी को आपकी ओर से कि हे माँ दुर्गे, ये हलवा पूड़ी का भोग दे रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। सेम जो 5 पूड़ियाँ थोड़ा थोड़ा तोड़ के पूड़ी में से और थोड़ा हलवा लेकर चला दीजिए। 5 बतासे 5 लौंग चढ़ा दीजिए दोनों के, 5-5 बतासे, यानी कि भैरव जी के 5 बतासे उनके। और जो ये कंडा है इसको याद रखिएगा, जो उपला का टुकड़ा है थोड़ा सा बड़ा रखें, इसको 2 टुकड़ों में विभाजित कर दो। जिस समय आप हवन कुंड के अंदर रखेंगे, एक टुकड़े को अलग कर दो, बीच में से चिमटा या कुछ भी ऐसी चीज़ लेके, चाकू लेके उसको तोड़ दें, अलग हो जाए वो। एक अग्यारी के ऊपर माँ दुर्गा को दे और एक अग्यारी के ऊपर भगवान भैरव जी को दे, बटुक भैरव को। हलवा पूड़ी दोनों को चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 5 बतासे 5 लौंग चढ़ाएंगे वो भगवान भैरव के नाम के, उनकी अग्यारी के ऊपर अलग रहेगी एक ही हवन कुंड में, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो माँ दुर्गा को चढ़ा रहे हो वहाँ चलेगी, लेकिन माँ दुर्गा वाली उसके ऊपर चढ़ाएंगे नाम लेकर माँ दुर्गा का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो 5 बतासे लौंग चढ़ाएंगे वो माँ दुर्गा जी के नाम से चढ़ाएंगे, उनकी अग्यारी के ऊपर। उसके बाद दोस्तों ये क्रिया सारी करने के बाद थोड़ा सा दूध लेना है, कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत बेहतर,
कच्चा दूध यानी कि जैसे शाम को अगर कोई दूध वाला आता है जो उबला हुआ ना हो, गर्म किया हुआ ना हो, वो दूध लेना है। वो भी आप छोटे से गिलास में थोड़ा सा ले सकते हैं या फिर कटोरी में रख सकते हैं अपने पास। चम्मच से 5 बार भगवान भैरव जी के नाम से देना है उसी अगियारी के ऊपर। ऊपर देंगे तो देखिए अग्नि बुझ जाएगी, थोड़ा सा साइड में करके जिससे अग्नि तक पहुंच भी जाए वो। इस तरीके से भोग देना है सारा, चाहे वो हलवा पूड़ी या फिर चढ़ा रहे हैं लौंग बतासे या फिर चढ़ा रहे हैं दूध। उसके बाद ये भी सब कुछ हो जाए, जो आपकी कामनाएं हैं वो बोले, पूर्ण सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे, सफलता का आशीर्वाद मांगे भगवान भैरव जी से, माता दुर्गा जी से। ये सारी क्रिया करने के बाद या आपके घर में कोई परेशानियां हैं, आपके मन की कोई इच्छा है वो मांग सकते हैं। और उसके बाद जो जल है, हाथ में जल लेकर, ऊक में अपने एक हाथ में जल लेकर, जैसे कि जल थोड़ा सा हाथ में लिया आपने, चारों तरफ घुमाया और वहीं पर कुंड में छोड़ दिया, माता रानी भगवान भैरव जल स्वीकार कीजिए। इस तरीके से दोस्तों ये क्रिया पूरी हो जाती है पहले दिन, फिर उसके बाद 7वें दिन, फिर 7वें दिन, लास्ट दिन, यानी कि 21 दिन में 3 सप्ताह आएंगे, तीनों दिन ये क्रिया करनी है। उसके बाद जब आपकी क्रिया पूर्ण हो जाती है, आप चाहें तो इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं, एक मंत्र की इसी की पूर्ण आहुति भी दे सकते हैं इसी अगियारी के ऊपर। उसके बाद ही सारा भोग दे सकते हैं, जैसा आपको समझ आए, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपके लिए प्रभाव बढ़ जाएगा इस साधना का और इस मंत्र का, शक्ति बढ़ जाएगी आपके पास। उसके बाद दोस्तों जब आपकी क्रिया पूरी हो जाती है 21 दिन के बाद, मंत्र जाप रेगुलर 1 माला का आपने कंटिन्यू रखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। सामग्री जो भी है, फूल चावल और आपने चढ़ाया था माता रानी को, और जो भोग चढ़ाना है माता रानी को, जो भी बर्फ़ी वगैरह चढ़ाएंगे देवी को, वो आपने स्वयं खाना है, किसी को नहीं देना। उसके बाद पूरी होने के बाद 1 माला जब आप कंटिन्यू रख लेते हैं, अष्टमी की अष्टमी, जो महीने में 1 बार अष्टमी आती है, अमावस्या के बाद 8वां दिन, उस दिन सेम ये कढ़ाई वाला प्रयोग आपने दोहराते रहना है रूटीन में, जो भी बताया गया है यहाँ पर। धीरे 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 दोस्तों आपके अंदर अपने आप इस मंत्र की ऊर्जा बल तो इस 21 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। शेर दिखने शुरू हो जाएंगे, माता रानी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, छोटा सा बालक नजर आना शुरू हो जाएगा आपको सपने में, कभी पहाड़ों में, कभी जंगल में, कभी झरनों के पास, ऐसे घूमना फिरना शुरू हो जाएगा सपनों के अंदर। ये सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपका जो मंत्र जाप चल रहा है वो वहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, वहाँ तक आवाज़ जा रही है, आपकी पहुँच रही है। इस तरीके से क्रिया करनी है दोस्तों सारी की सारी, और कुछ समय बाद 21 दिन का इसको फिर दोहराना है, सेम विधि विधान सेम तरीके से। और जो 21 दिन का प्रयोग करेंगे, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज आपने कुछ भी नहीं खाना पीना, याद रखिएगा इस चीज़ को। और उसके बाद अगर माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहा, चौंकी सवारी आती है, तो बिल्कुल माँ दुर्गा, भगवान भैरव मानसिक संकेत आपको अपने आप देंगे, अपने आप। और अगर आपके अधीन कोई गुरु है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, अगर आप किसी के गुरु के अधीन हो तो आगे का रास्ता वो भी देगा आपको। तो इस तरीके से दोस्तों साधना पूरी हो जाती है। आप करें एक बार, खुद देखेंगे इसके चमत्कार। कभी भी जीवन में अव्वल तो आपको कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी, लेकिन अगर आई, 1 माला का इसी तरीके से थोड़ा सा उपला जलाएं, कंडा सुलगाएं 2 जगह पर, भगवान भैरव से, बटुक भैरव से, माँ दुर्गा जी से प्रार्थना करें कि जो भी आपकी ये परेशानी है इसको ख़त्म करने के लिए 5 दिन का ये प्रयोग करें। पहले दिन और लास्ट दिन कड़ाई करें। जिस समय प्रयोग करेंगे, आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी बाधा कैसी भी है, चाहे ऑफिस में है, सामाजिक है, मोहल्ले में है, घर परिवार में है, पति पत्नी में असमंजस, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर परिवार में सुख शांति नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई बात है या कोई और भी आता है आपके पास, तो ऐसे में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं 5 दिन का। 1 माला रोजाना, 1 माला के बाद हवन, और कढ़ाई, हलवा, पूड़ी ये चढ़ाना, दूध चढ़ाना भगवान भैरव को, लौंग बतासे चढ़ाना है, भोग में मिठाई कोई भी दे सकते हैं आप। यकीन कीजिए जिसके लिए करोगे वो भी कहेगा कि मुझे रिजल्ट दिख रहा है। आपके लिए भी करोगे खुद भी, तो आपको अव्वल तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मांगने की, बोलने की, इस प्रयोग के बाद, क्योंकि इसकी ऊर्जा इतनी आ जाएगी दोस्तों। स्वयं सिद्ध मंत्र है, अच्छा है, आपको सिर्फ एक्टिव करना है और उसके बाद रेगुलर कंटिन्यू में इसको रखना है ताकि आपके पास इसकी एनर्जी बनी रहे।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा विधान। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरा विधि विधान आपके पास है। फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी उग्र प्रयोग दिए गए हैं चैनल के ऊपर बिना गुरु की अनुमति के बिल्कुल ना करें। नुकसान हानि की जिम्मेदार खुद हो गया। ज्ञान है, पीछे भी किसी का मैसेज आया था, बांटने के लिए होता, तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। जो है, जो समझ आता आपके सामने पूर्ण विधि विधान से रख दिया जाता है। लेकिन जैसे कि स्कूल में जाने से पहले बेस बनाया जाता है एक बच्चे का, चाहे वो UKG, LKG, नर्सरी, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक बेस बनता ही है फर्स्ट में जाने से पहले। तो ऐसे ही दोस्तों अध्यात्म में अगर आप आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना बेस बनाओ। जितने भी बेसिक मंत्र हैं, ताकि आपकी ऊर्जा चोरी ना हो, सुरक्षा कर सकें अपनी भी, परिवार की भी। कोई व्यक्ति आता है आपके पास, उसकी भी। कोई साधना करते हैं, उसके अंदर अपनी पूर्ण सुरक्षा कैसे करनी है, कैसे घेरा लगाना है, चक्र कैसे बनाना है, सब कुछ। तो ये बेसिक साधनाएं जितनी होती हैं, मंत्र जो होते हैं, इनको पहले कंप्लीट करिए। आप यकीन कीजिए, उसके बाद जो मर्जी प्रयोग करो, आपका नुकसान नहीं होगा। कोई भी अदृश्य शक्ति कभी आपके पास आ भी गई तो आपको अहित नहीं करेगी, पहुंचाएगी नहीं, नुकसान नहीं करेगी आपका। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप करते हैं वीडियो। जय श्री महाकाल।